हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें से ये एक क्वेश्चन हमने लिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। मींस दिस इज एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमें देखना है कि इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट दिस रिएक्शन। राइट, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हो सकते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें इपॉक्साइड रिंग दी हुई है और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है Br और यहाँ पे ये लेबल्ड कार्बन है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं NaOMe इन मिथेनॉल, यानी कि हम बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं OMe नेगेटिव। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे होगी रिंग ओपनिंग इपॉक्साइड रिएक्शन। रिंग ओपनिंग इपॉक्साइड। तो देखो, जब भी इपॉक्साइड होता है तो वो दो तरह के रिएक्शन शो करता है। मींस एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करता है। एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो हमेशा कहाँ से अटैक करता है? मोर हिंडर्ड साइड से। मोर हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। और बेसिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। अब हम इस रिएक्शन पे वापस आते हैं। तो इसको देखो, ये हमारे पास बेसिक मीडियम है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा? लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा और इस तरह से जो इपॉक्साइड रिंग है वो ओपन अप होगी। राइट, तो देखो यहाँ पे क्या होगा इस कार्बन पे। लेट्स नंबर दिस फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन। राइट, फर्स्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच हो गया? OMe न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। सेकंड का दिस इज फर्स्ट कार्बन। सेकंड कार्बन पे वही सब कुछ अटैच है, Br, और ये कार्बन लेबल्ड है तो लेबल रखना है। और यहाँ पे है हमारे पास O नेगेटिव। राइट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो O नेगेटिव है, देखो ये कहाँ पे अटैक करेगा? बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल है विद इन द सिस्टम, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। और ये जो Br है वो एक लिविंग ग्रुप है। तो ये जो O नेगेटिव वो यहाँ पे इस स्टार मार्क्ड कार्बन पे, इस लेबल कार्बन पे अटैक करेगा और Br बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये इपॉक्साइड बनेगा अगेन OMe। ये फर्स्ट कार्बन। राइट, ये सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन है, ये इससे अटैच्ड है और यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बन है लेबल। राइट, तो इस तरह से हमारे पास ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो हो क्या रहा है? पहले स्टेप में कौन सी रिएक्शन हो रही है? पहले स्टेप में SN2 रिएक्शन हो रही है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है कहाँ से? फ्रॉम लेस हिंडर्ड फेज। लेस हिंडर्ड फेज से अटैक कर रहा है, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल एक बायोमॉलिक्यूल। सेकंड स्टेप में देखो ध्यान से क्या हो रहा है। सेकंड स्टेप में जो O नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है और Br लीव कर रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, कि ये जो नेबरिंग ग्रुप है वो इस रिएक्शन को होने में मींस हेल्प कर रहा है। राइट, तो सेकंड है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पहला है SN2। तो इसमें ऑप्शंस देखो, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, इट प्रोसीड्स बाय कंसर्टेड SN2 पाथवे एंड इट इन्वॉल्व्स नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो सी और डी दोनों ऑप्शंस जो होते हैं वो हमारे करेक्ट हैं। फर्स्ट कहते हैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, नो, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है SN1 पाथवे से। सेकंड है रीअरेंजमेंट इज ड्यू टू SN1, जबकि SN1 हो ही नहीं रही, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो हमारे पास है सी एंड डी। राइट, तो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? क्वेश्चन बेस्ड है रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। पहले इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी। राइट, उसके बाद इपॉक्साइड जो है वो बनेगा। कैसे बनेगा? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से बनेगा, क्योंकि Br जो है वो हेल्प कर रहा है इपॉक्साइड रिंग बनने में। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question again from Jam. Which of the following species is or are aromatic? Means more than one correct answer भी हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास नाइट्रोजन है, कितने? 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो हर एक के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। और एरोमेटिक होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है? कि हर जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, प्लेनारिटी होनी चाहिए और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। राइट, तो ये हमारे डीलोकलाइजेशन, तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन है। तो अब इसकी बात करते हैं हम। लेट मी करेक्ट डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। राइट, तो ये हमारे पास कंडीशन है। प्लस लास्ट कंडीशन क्या है? फॉर हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी की 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। राइट, तो अगर हम सबसे पहले को देखें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट अब बात किसकी करते हैं? बात करते हैं हम हर एटम के हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये कार्बन sp2 है, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2, क्योंकि सारे डबली बॉन्डेड है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो इसने 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है, तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बट ये जो लोन पेयर है
वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही है, वो डीलोकलाइजेशन के लिए प्रेजेंट नहीं है। तो जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। सिमिलरली ये जो नाइट्रोजन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन भी जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मींस ये जो सारे लोन पेयर्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि डीलोकलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, डीलोकलाइजेशन के लिए हमें p ऑर्बिटल चाहिए, राइट। तो ये सारे जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, बट अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डबल एक डबल एक डबल, मींस यहाँ पे हमारे पास कितने डबल बॉन्ड्स हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स हैं। 3 डबल बॉन्ड्स का मतलब है हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, बिकॉज जब भी n1 होगा तो 4n+2 मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये a तो होगा हमारे पास एरोमेटिक फॉर श्योर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू बी। बी के स्ट्रक्चर में यहाँ ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसके पास 2 लोन पेयर्स होंगे, राइट। अब हम सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमें पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर तो ये है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, सारे कार्बन एटम जो है वो डबली बॉन्डेड है, तो ये तो होंगे sp2 sp2 sp2। ये वाला जो कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइंस भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कार्बोनाइंस भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो ये भी हो गया sp2। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये एक लोन पेयर, ये जो 3 चीजें हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, ये तो होंगे पार्ट हाइब्रिडाइजेशन के। तो ये वाला जो होगा लोन पेयर वो प्रेजेंट होगा p ऑर्बिटल में, और जो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, सो दिस विल बी अवेलेबल फॉर डीलोकलाइजेशन, दिस विल बी अवेलेबल फॉर डीलोकलाइजेशन, राइट। तो इसका क्या मतलब है, अब क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, तो हमारे पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि ये सिस्टम भी हमारे पास हो गया एरोमेटिक। तो हमारे पास बी भी हो गया करेक्ट, राइट। तो हमें इस तरह से चेक करना होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है या नहीं है, राइट। तो वो तो हमें देखने से पता चल जाएगा कि ठीक है साइक्लिक है। सेकेंड हमें चेक करनी है हर एटम के हाइब्रिडाइजेशन की वो sp2 है या नहीं है। तो ये चेक करते हुए अगर हमारे पास कोई हेटेरो एटम है तो हमें ध्यान देना है कि लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है या नहीं है। अगर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है तो उसे काउंट नहीं करना है हमें डीलोकलाइजेशन में, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं जो कि प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। तो इस तरह से हमें ऐसे चेक करना होता है। नेक्स्ट हम सी की बात करते हैं। तो देखो साइक्लिक तो ये है। अगर हम बात करते हैं इसमें हर एक कार्बन एटम की, हर एक एटम की, तो हर कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड है, तो हर एक एटम क्या होगा, हर एटम जो होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली कंडीशन में फुलफिल्ड है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो डबल बॉन्ड कितने हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 डबल बॉन्ड्स हैं। 7 डबल बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, हकल रूल को, क्योंकि जब हम n को 3 पुट करेंगे, n3 मींस 14 पाई इलेक्ट्रॉन, सो हकल रूल को तो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सी भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट पार्ट व्हिच इज डी। अब डी को ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारे पास सिस्टम है। ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, 2 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास 2 क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं हर एक एटम के हाइब्रिडाइजेशन की, क्योंकि साइक्लिक और प्लेनर तो ये है। तो हर कार्बन एटम तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि वो डबली बॉन्डेड है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, और एक ये जो इसका लोन पेयर होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, और एक जो होगा वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, राइट। एक तो होगा हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट और एक होगा एक होगा p ऑर्बिटल में प्रेजेंट, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला तो बिजी है, p ऑर्बिटल वाला डीलोकलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, और एक जो इसका लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये लोन पेयर जो है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, राइट। तो इस तरह से हमें देखना है कि कौन सा p में है, कौन सा sp2 में है। एक बार जब हमें ये पता लग गया तो हमें अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो 2 और 2 4 तो यहाँ से आएंगे, प्लस 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, मीन्स 4। टोटल यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये सिस्टम कैसा होगा, ये होगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो डी जो होगा वो एरोमेटिक नहीं है, तो हमारे पास जो एरोमेटिक स्पीशीज होती हैं वो है हमारे पास ए बी और सी। So this is the answer for this question. Now let's move to next question. This is the next NET type of question from JAM previous year question paper. Question is given that the crystal field stabilization energy for this complex is 7360 centimeter inverse. The calculated value of delta naught in kilojoule per mole is, right? तो हमें delta naught की वैल्यू निकालनी है in kilojoule per mole.
तो हमें कॉम्प्लेक्स क्या गिवन है, हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है कोबाल्ट H2O6 2+। तो इसमें हमारे पास क्या है, कोबाल्ट 2+ है, राइट। और हमारे पास 6 वाटर लिगेंड्स है, मींस ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, स्प्लिटिंग हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की किस तरह से होगी, ये हमारे पास लेट्स से 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इसकी स्प्लिटिंग होगी T2G और EG में। दिस इज T2G, दिस इज EG, दिस इज द बैरी सेंटर। यहाँ पे क्या कितनी एनर्जी होती है हमारे पास, ये होते हैं -0.4 डेल्टा ओ, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है इनकी EG की वो होती है 0.6 डेल्टा ओ, राइट। अगर हम बात करें अपने मेटल आयन की विच इज कोबाल्ट 2+, तो हम सबसे पहले कोबाल्ट की बात करें। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन जो होता है वो होता है 18, उसके बाद हमारे पास होता है 3D7 4s2, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का होता है 27। तो ये होता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट 2+ क्या होता है, कोबाल्ट 2+ हमारे पास होता है आर्गन 3D7, राइट। एस में से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, हमारे पास 3D7 है। अब क्योंकि कोबाल्ट 2+ है तो इसके लिए जो वाटर है वो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। क्योंकि कोबाल्ट 3+ के लिए वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, बट 2+ के लिए वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। और हमने D7 फिल करना है, तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास क्या होगी, तो हमारे पास पेयरिंग नहीं होगी, राइट। वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास T2G5 एंड EG2, राइट। अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो वो कितना आएगा, हमारे पास T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 5 टाइम्स -0.4 डेल्टा O प्लस 2 टाइम्स 0.6 डेल्टा O। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, -2 डेल्टा O प्लस 1.2 डेल्टा O, जो कि हमें देगा -0.8 डेल्टा O, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आएगा -0.8 डेल्टा O, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 7630। तो -0.8 डेल्टा O हमें दिया हुआ है 7360 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से हम डेल्टा O कैलकुलेट कर सकते हैं, विच विल कम आउट टू बी 7360 डिवाइडेड बाय 0.8 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा O आ गया, बट हमें आंसर फाइंड आउट करना है किलो जूल पर मोल में। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स और हमें उसे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना हो, तो हमें उसे मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, HCNA के साथ, राइट। देखो क्यों करना होता है हमें ऐसे, H क्या होता है, H हमारे पास होता है 6.634 टाइम्स 10⁻34 जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। C क्या होता है हमारे पास 3 टाइम्स 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने 10⁻10 लिखा है। स्पीड ऑफ लाइट Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू 6.022 टाइम्स 10⁻23 मोल इनवर्स। तो यहाँ से देखो हमारे पास है जूल सेकेंड फॉर H, सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर C, एंड Na है हमारे पास मोल इनवर्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा जूल पर मोल में, राइट। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में जो भी हमें क्वांटिटी दी हुई है, लेट्स से x सेंटीमीटर इनवर्स को HCNA के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा जूल पर मोल में। अब इसे किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा किलो जूल पर मोल, राइट। तो अगर हमारे पास ये, आप एज अ ट्रिक भी याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स को कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में, तो मल्टीप्लाई कर दो HCNA डिवाइडेड बाय 1000 के साथ, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो जब हम ये सारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 110.75 किलो जूल पर मोल। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, मैंने ये सारा लिख दिया है कि डेल्टा नॉट इस तरह से हमें, सबसे पहले हमें CFSC निकालनी है, राइट। CFSC हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यहाँ से हम डेल्टा O निकाल लेंगे और डेल्टा O सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इस तरह से यूज करना है HCNA/1000। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आज हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइस लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।